जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि CBO ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आप लोग ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अब चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी 5280 पद पर निकाली गई है, जिसमें कि कैंडिडेट आप यहां पर 22 नवंबर 2023 से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए यहां पर जो फीस ली जा रही है जनरल OBC EWS से वो 750 है। SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। एज आपकी 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। साथ ही जो आपका इसमें एक्सपीरियंस है वो भी मांगा गया है, जो कि यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है, जो कि 31 अक्टूबर 2023 से पहले का आपका होना चाहिए, यानी कि इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके डिटेल में इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। जो जानकारी मैंने आपको दी है वो भी, और जानकारी आप यहां पर एक्स्ट्रा लेना चाहते तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप कैसे करेंगे। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने बेसिक इन्फो आएगी, जहां पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। आपका जो फर्स्ट नेम है इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आपको एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी के अंदर @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो आप यहां पर लिखेंगे। एंड किस डोमेन पर आपकी ईमेल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मेरे ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहां से gmail.com सेलेक्ट करूंगा, तो आप भी आपका डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद में पूरी ईमेल आईडी आपको कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर डालनी है, कोई डोमेन आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड फिर ये सिक्योरिटी कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। बेसिकली अब आपको यहां पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। पिक्सल चाहे कम ज्यादा भी क्यों ना हो जाए, बट जो साइज मैंने आपको बताया वो आपका इसी में रहना चाहिए। अब आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, यहां से ओपन कर लेना है। फिर आपका फोटो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करके इसको कंफर्म कर देना है कि हाँ मेरा फोटो वैलिड है। अब आप यहां पर जो आपकी साइन की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए। एंड इसके बाद में यहां से आप इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप यहां पर इसको भी वेरीफाई कर दीजिए और अब आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए रात में ही बना रहा हूं, क्योंकि अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ और अभी अभी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो मैं आपके लिए एक स्पेशल एफर्ट कर रहा हूं। तो अगर आपको लगता है कि ये सच में स्पेशल एफर्ट है तो आप यार इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। लाइक तो कर ही दीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो यहां पर अब आपके सामने स्टेप 3 आ चुका है आपके फॉर्म का। यहां पर आने के बाद में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन सभी सर्कल पर ये वैकेंसी है, तो जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लोकल लैंग्वेज ऑप्शन, जो उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो आपको उनमें से कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मुझे हिंदी आती है, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। अब एक सवाल है कि क्या आपने जो लोकल लैंग्वेज है आपकी ये आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर टिक कर देनी है। इसके बाद में जो भी आपकी सब कास्ट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप विकलांग है। अगर हाँ तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर विकलांग नहीं है तो नो करने के बाद ये सभी ऑप्शन डीएक्टिवेट रहेंगे, आपको इनका आंसर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और सवाल यहाँ पर विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जो कि है आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। बेसिकली ये कि अगर इस सेक्शन के
अकॉर्डिंग आप यहाँ पर विकलांग की कैटेगरी में आते हैं और आपको यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम है तो आप यस कीजिए। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है ऊपर वाले की इच्छा से तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए कि हाँ मुझे कोई विकलांगता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी रिलीजन है वो टिक कर दीजिए। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं? अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल है आपके सामने, क्या आप अभी वर्क कर रहे हैं सब्सिडाइरीज के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कीजिए। अगला सवाल है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन एसबीआई इन क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी कार्ड? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि क्या आपने पहले आपने एम्प्लॉयड थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक्स और एम्प्लॉइज प्रीवियसली इंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन दी एसबीआई एंड रिजाइंड? आपने रिजाइन किया हो फिर बाद में, अगर ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आप पहले इसमें एम्प्लॉयड थे क्लरिकल कार्डरे की पोस्ट पर और आपने रिजाइन किया? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करें, अगर आपने नहीं किया तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में भी आपको नो कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर गाइज अगला सवाल आता है कि आपके ऊपर कोई लोन पेंडिंग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आते हैं आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं, वो स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए एंड फिर उस स्टेट की किस सिटी को आप एग्जाम के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे कि प्रयागराज, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ, जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिए। इसके बाद आप यहां पर इसके ऊपर टिक कीजिए और यहां पर कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहां पर गाइज आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, जो भी है मैरिड, अनमैरिड या फिर अन्य। फादर नेम देंगे, मदर नेम देंगे, जो आपका यहां पर फादर का फर्स्ट नेम है पहले आपको वो देना है। फिर आपको यहां पर फादर का मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम, सेम वे में आपको फादर का मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम देना है। इसके बाद यहां पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में। और फिर यहां पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपका एड्रेस यहां पर 1, 2, 3 लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आप आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करेंगे। और इसके बाद में गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे कि एक सवाल है कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है? अगर हाँ तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहां पर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, जो कि आपकी 31 अक्टूबर 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिनकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब आता है एग्जाम पास, तो आप यहां पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के सेक्शन में बताइए कि आपने इनमें से किस डिसिप्लिन में की है या फिर स्ट्रीम में की है। अगर इनमें है तो सेलेक्ट कर लें, तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से भी आपकी डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम दे सकते हैं। अगर इन्हीं में है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद में यहां पर आपको नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपकी कॉलेज है या फिर आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। अगर आप यहां पर देख पा रहे हैं और यहां पर जैसे कि ऑटोमेटिकली आ रही है कुछ यूनिवर्सिटी के नाम, तो आप यहां पर इनमें सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें नहीं है तो फिर आप यहां पर खुद से भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर डेट ऑफ पासिंग बतानी है, डेट, आपका मंथ और फिर यहां पर आपको आपका ईयर भी बताना होगा। परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहां पर लिख देंगे और आपकी क्लास क्या आती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डबल डिग्री है तो आप यहां पर उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे, जैसे कि यहां पर आपको आपका डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और आपकी क्लास। पीजी डिग्री है उसकी जानकारी भी आप दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर यह कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप यहां पर नो करते हैं तो फिर यहां पर गाइज प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके, इसलिए गाइज यहां पर आपने नोटिफिकेशन तो चेक कर ही लिया है, उसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है, तो आप यहां पर अगर यस कर रहे हैं तो फिर आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, जिसमें कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आप यहां पर उस कंपनी या फिर उस बैंक का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है। यहां पर डेट, मंथ, ईयर में आपको वो डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी। और 2 के नीचे जो डेट, मंथ, ईयर है यहां पर आपको वो डेट, मंथ, ईयर सेलेक्ट करना है जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताना है और क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई भी रीजन आप यहां पर दे दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहां पर जो छूट जो ट्रेनिंग मिलती है आपकी प्री एग्जाम से पहले SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, तो फिर आप यहां पर बताइएगा कि मैं इस स्टेट के अंदर लेना चाहता हूं और इस सिटी के अंदर लेना चाहता हूं। एंड देन यहां पर लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि यहां पर हिंदी दी गई है, मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों के ऊपर टिक कर दिया। इसके बाद में आपको जो सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप लिखिए और उसका जो स्टेटस है वो भी आप यहां पर इस तरह से टिक करके बता दीजिए। अगर बोलनी नहीं आती है तो फिर आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है वो आप लिखिए और जो उसका स्टेटस है वो भी आप यहां पर बता दीजिए। एंड इस
इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी हो सभी आप यहाँ पर चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है एंड इसके बाद में गाइज कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर ओके करेंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अभी आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर आईडी प्रूफ में जो आईडी आपने सेलेक्ट की है, जिस जो भरी है आपने, वो आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसका फॉर्मेट आपका पीडीएफ का रखा है, तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है एंड फिर यहाँ से इसको ओपन करना है। तो आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होगी। अब आपको इसको यहाँ से ओके कर देना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट किया। मेरी आईडी के ऊपर ना जा करके आप अपनी जानकारी समझिएगा कि कहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है और किस फॉर्मेट में करना है। अब आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जिसमें कि आपकी डीओ भी दी गई हो, या फिर जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आता है जो प्रोफाइल सर्टिफाइड बाई एक्साइटिंग प्रीवियस एम्प्लॉय पीडीएफ, ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करना है। एंड इसके बाद में ब्रीफ रिज्यूम डिटेलिंग एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड असाइनमेंट हैंडल्ड, तो यहाँ पर आपको आपका ब्रीफ रिज्यूम देना है जिसमें कि ये सब जानकारी मेंशन हो। फिर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट में रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो आपको एक फाइल के अंदर बना करके यहाँ पर अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट लेटर, जॉब ऑफर लेटर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इनमें से कोई भी एक चीज आप अपलोड कर दीजिएगा। फॉर्म 16 सैलरी स्लिप आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर ये सिक्योरिटी कोड डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी यहाँ से अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बट SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अब आप ये प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में इसको सेव कर लीजिएगा और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर SBI CBO फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज मैंने ये वीडियो आपके लिए रात में ही बनाई है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने स्पेशल एफर्ट किया है तो यार वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।